आजकल के बच्चों को ना जो पैकेट वाले चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, जैसे चिप्स, कुरकुरे वगैरह वगैरह। और हम यह जानते हुए कि पैकेट की जो चीज़ें होती है वो कितना अनहेल्दी होता है, जब बच्चे डिमांड करते हैं ना तो बहुत ही आसानी से उन्हें दे देते हैं। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, इसे अगर आप बच्चों को बना करके देंगे ना तो बच्चे बाजार के चिप्स कुरकुरे वगैरह तो भूल ही जाएंगे। इतना ये टेस्टी और मज़ेदार बन करके तैयार होता है और बनाने में भी बहुत ही आसान है, झटपट तरीके से बन जाता है। कम मेहनत, कम इंग्रेडिएंट्स और कम क्वांटिटी में यह ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार होता है। और खाने में तो चिप्स कुरकुरे से भी ज़्यादा टेस्टी बन करके ये तैयार होते हैं। एक बार आप इसे ट्राई करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि सच में ये कितना ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बन करके तैयार होता है। और इसका क्रिस्पीनेस मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि यह कितना क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। आप सच में कुरकुरे चिप्स वगैरह को तो खाना भूल ही जाएंगे। बच्चे क्या बड़े भी इसके दीवाने हो जाएंगे जब एक बार आप इस रेसिपी को बना करके ट्राई कर लेंगे। तो पहले तो आप इसकी आवाज़ सुनिए। है ना, बहुत ही क्रिस्पी सी रेसिपी। और जितना यह क्रिस्पी है ना, खाने में भी उतना ही टेस्टी और लाजवाब होता है, प्रोटीन रिच बन करके तैयार होता है। और इस रेसिपी के लिए इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही कम लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितु सीरियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पोहा और बेसन से बनने वाली एक बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसका टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट कर कर आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी यह रेसिपी कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है आधा कटोरी पोहा और उतना ही हम यहाँ पर बेसन लेंगे और साथ ही यूज़ करेंगे एक कच्चे आलू का। तो यह जो तीनों चीज़ें हैं ना, अक्सर हमारे घर में होता ही है। तो इन्हीं तीनों चीज़ों से हम बना करके इस रेसिपी को तैयार करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। अगर आपने इसको स्किप कर देखा तो हो सकता है कि वीडियो का कोई भी पार्ट मिस हो जाए और आपकी रेसिपी परफेक्ट तरीके से ना बन पाए। तो परफेक्ट मेजरमेंट के साथ अगर आप इस रेसिपी को बनाएंगे ना तो आपकी रेसिपी बहुत ही मज़े का एकदम ही क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। तो मैंने यहाँ पर लिया है आधा कटोरी बेसन। बेसन को हम डाल देंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में और इसका हम एक घोल तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हमें घोल तैयार करना है। एक साथ अगर आपने यहाँ पर पानी ऐड किया तो बेसन में लम्प्स पड़ ही जाते हैं और इसे तोड़ने में फिर एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके आप यहाँ पर पानी डालिए और पहले लम्प्स फ्री गाढ़ा सा घोल तैयार कर लीजिए। तो पानी हमें यहाँ पर कितना डालना है, जितना हमने पोहा लिया है उतना ही हम यहाँ पर पानी का यूज़ करेंगे। मतलब आधा कटोरी पोहा और उतना ही हम यहाँ पर बेसन लेंगे आधा कटोरी और उतना ही हम यहाँ पर अभी पानी का यूज़ करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पहले गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे लम्प्स फ्री। उसके बाद जो भी पानी बचा हुआ है उसको ऐड कर देंगे और इस तरह से एक पतला सा घोल तैयार करेंगे। देख सकते हैं इस तरह से हमें एकदम पतला ही घोल तैयार कर लेना है। और अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। तब तक कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। यहाँ मैंने एक ग्राइंडर लिया है, इसमें हम डाल देंगे पोहा। तो पोहा आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, मोटा वाला हो या पतला वाला हो। पोहा को पहले अच्छे से छान लीजिएगा ताकि इसमें जो भी डस्ट वगैरह हो वह निकल जाए, या आप इसे कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोंछ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप बढ़िया क्वालिटी का पोहा लेते हैं ना तो बिल्कुल भी इसमें डस्ट वगैरह नहीं रहता है। तो मैंने पोहा को पहले ही बढ़िया से छान लिया था। अब हम इसे ग्राइंडर में डाल करके ग्राइंड कर लेंगे। और देख सकते हैं
पोहा अच्छे से ग्राइंड हो गया है, लेकिन ये बिल्कुल भी पाउडर जैसे नहीं बनता है। एकदम दानेदार सा यह तैयार होता है। जिस तरह से सूजी रहता है ना, सेम उसी तरह से इसका टेक्सचर आता है। तो इसी से ही इस नाश्ते का जो टेक्सचर है ना, बहुत ही बढ़िया आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, बेसन के घोल में डाल देंगे पोहे को, जिसे हमने ग्राइंड कर रखा था, और सभी को डालकर इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो पोहा तुरंत ही बेसन के घोल को अपने अंदर एब्जर्व कर लेगा और एकदम ही ये गाढ़ा सा हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप इसको इस तरह से मिक्स करेंगे, देख सकते हैं मिक्स करते ही ये गाढ़ा होने लगता है। लेकिन पोहा को हमें अच्छे से भिगा करके लेना है, जिससे नाश्ता आपका बिल्कुल भी नहीं फटेगा। तो इसके लिए हम इसको कवर कर इसी तरह से 5 से 7 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं, और तब तक कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, और ये कच्चे आलू हैं। आलू को मैंने अच्छे से छील लेने के बाद पानी में ही डाल दिया था, जिससे ये काले ना पड़े। अब हम आलू को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो इसे हमें ग्राइंड करना है, तो इसे आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, जैसा चाहें वैसे ही। लेकिन इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में अगर कट कर लेते हैं ना, तो ये बहुत ही आसानी से ग्राइंड हो जाते हैं। तो लीजिए, आलू को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया है। अब हम आलू में डाल देते हैं पानी, और इसको कर लेंगे अच्छे से वॉश, और इसे हम डाल देंगे एक ग्राइंडर में। और इसी के साथ ही में डाल देते हैं प्याज। तो मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह से मोटा मोटा रफली कट करके ऐड कर दिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। और तीखेपन के लिए डाल देंगे 2 हरी मिर्च और 3 से 4 लहसुन की कलियाँ ऐड करेंगे, और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ग्राइंड करते वक्त थोड़ा सा पानी ऐड किया था, और देख सकते हैं एकदम चिकना सा यह ग्राइंड हो गया है। बिल्कुल भी यह दानेदार नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगे कि आलू का हल्का फुल्का इसमें मोटे चंक्स हैं, तो इसे आप छलनी वगैरह से छान भी सकते हैं। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ मैंने एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 छोटे चम्मच ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे 1 छोटे चम्मच जीरा। जीरा को बढ़िया से क्रिकल होने देना है। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे आलू के पेस्ट को, जिसे हमने ग्राइंड कर रखा था, और आलू को यहाँ पर हम 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो जैसे जैसे आलू पकता जाएगा, एकदम थिक होता जाता है, देख सकते हैं इस तरह से 1 ही मिनट में आलू अच्छे से पक जाते हैं, और आलू इस तरह से गाढ़ा सा हो जाता है। जब आलू इस तरह से अच्छे से भून जाए, उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे पोहा और बेसन को। तो देख सकते हैं 5 मिनट का समय हो चुका है, और पोहा और बेसन भी अच्छे से भीग चुके हैं, और फूल करके एकदम गाढ़ा सा हो गया है। तो इस पोहा और बेसन को आलू के साथ ही में डालकर हम दोनों को मिक्स करेंगे, और इसी तरह से मिक्स करते हुए पोहा और बेसन को हम भून लेंगे। तो वैसे तो पोहा को कच्चा भी खाया जाता है, यहाँ पर हम बेसन को बढ़िया से भून लेंगे, जिससे इसका जो कच्चा टेस्ट है ना, वह निकल जाए, और इसमें बहुत ही बढ़िया से एक बाइंडिंग भी आ जाए। तो गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे, और लो फ्लेम पे ही यहाँ पर हम डाल देते हैं कुछ मसाले। तो स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे, तीखेपन के लिए काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, कलर के लिए हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे, और टेस्ट के लिए यहाँ पर हम डाल देते हैं भुने हुए जीरे का पाउडर। तो मैं यहाँ पर बहुत ही कम मसालों का यूज़ कर रही हूँ। आप अपने मनपसंद यहाँ पर मसाले भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से आपको इसको चटपटा या तीखा बनाना हो। अगर आपको इसको तीखा बनाना हो तो यहाँ पर आप चिली फ्लेक्स वगैरह भी और ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर ग्राइंड करते वक्त हरी मिर्च का इस्तेमाल किया था, तो मैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अब हम इसको इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से कुक करेंगे, जब तक कि यह इस तरह से डो की तरह ना बन जाए। तो देख सकते हैं ना, 2 मिनट का समय हुआ है, और एकदम ही अच्छे से डो की तरह बन करके तैयार हो गया है। इस स्पैचुला को इस तरह से दबाते हुए हमें इसको मिक्स करना है, और 3 से 4 मिनट तक इसको हम अच्छे से कुक कर लेंगे। जब इस तरह से यह कुक हो जाए, एक जगह सिमटने लगे, तो आप इसका एक छोटा सा पोर्शन लेकर के हाथों में लेकर इस तरह से आप इसका छोटा सा बॉल बना करके देख सकते हैं। जब यह अच्छे से बॉल की तरह बन जाए, तो इसका मतलब है कि पोहा बेसन अच्छे से पक चुके हैं। तो
अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसको हम प्लेट पर अच्छे से फैला देते हैं ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कर आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो इस रेसिपी को हम और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए एक तैयारी और कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लगभग 3 चम्मच चावल का आटा लिया है। इसकी जगह पे आप चाहें तो गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चावल के आटे से ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनकर के तैयार होते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 2 या 3 चम्मच से ही ये अच्छे से बन जाता है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार और कलर के लिए हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे और लगभग 2 छोटे चम्मच यहाँ पर हम व्हाइट वाला तिल का इस्तेमाल करेंगे। इससे ना लुक बहुत ही बढ़िया आएगा। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक गाढ़ा सा घोल तैयार करेंगे। तो एक साथ पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और लम्स फ्री एक गाढ़ा सा घोल तैयार कीजिए। इसको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं इस तरह से हमें इसको तैयार कर लेना है लम्स फ्री। और इधर देखिए ये जो पोहा और बेसन है ये भी हल्का सा ठंडा हो गया है। जब इस तरह से ये हल्का सा ठंडा हो जाए तो उसके बाद इसको हम हाथों से मसल लेंगे। मसल कर इसको हमें चिकना कर लेना है। तो जिस तरह से हम नॉर्मल डो लगाते हैं ना, उसी तरह से हमें इसको तैयार करना है। जितना आप इसको अच्छे से मसलेंगे उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता बनकर के तैयार होगा, बिल्कुल भी नहीं फटेगा। तो जो भी मेहनत है यहीं पर है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेहनत लगेगा। 3 से 4 मिनट तक आप इसको अच्छे से मसल कर चिकना कर लीजिए और बिल्कुल डो की तरह आप इसको तैयार कर लीजिए। जितना आप इसको अच्छे से मसलेंगे ना उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता बनेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और लीजिए मैंने इसको अच्छे से मसल कर चिकना कर लिया है। अब हम लेंगे एक चकला और चकले पर थोड़ा सा लगा लेते हैं ऑयल और बेलन पर भी हम थोड़ा थोड़ा ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, जिससे बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। यहाँ पर आटा डस्ट नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा हमें ऑयल ही इस तरह से लगाना है। और चाहें तो इसको आप हाथों से इस तरह से थपथपाते हुए थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसको इस तरह से बेलन से भी कर सकते हैं। बस हल्के हाथों से बेलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम इसको सेप देंगे। तो इसके लिए मैंने इस तरह का एक ढक्कन लिया है। तो कोई भी आप ढक्कन ले सकते हैं, सिरप वगैरह का या हिंग का डब्बा, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। इससे आप इसको कट करेंगे ना तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से यह कट हो जाते हैं और इक्वल बनकर के तैयार होते हैं। इनके किनारे हल्के से फटते हैं पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इसको स्लरी में ही डाल करके फ्राई करने वाले हैं। देख सकते हैं ना बहुत ही आसानी से यह हो जाता है। तो मैंने सिरप का ढक्कन लिया है, आपके पास जो हो आप ले सकते हैं। और एक साथ ढेर सारा नाश्ता बनकर के तैयार हो जाता है इस तरह से, अगर आप किसी ढक्कन से कट कर लेते हैं तो। और जब इस तरह से कट कर लेते हैं तो सभी को हम इस तरह से निकाल लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा बचा हुआ पार्ट है ना उसको हम फिर से इसी तरह से बेल लेंगे और इसको हम इसी तरह से कट कर लेंगे। देख सकते हैं एक साथ ढेर सारा नाश्ता बनकर के तैयार हो जाता है और सभी इक्वल साइज में बनकर के तैयार होते हैं। तो सभी को ही हम डाल देंगे एक प्लेट में और बाकी बचे हुए सभी को ही इसी तरह से हम बेल लेंगे और उसके बाद कट कर लेंगे। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसको आप हल्के हाथों से बेलिए और इस तरह से ढक्कन वगैरह से कट कर लीजिए। आप चाहें तो इसे हाथों से एक एक पीस लेकर रोल की तरह बनाकर भी आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो एक साथ ढेर सारा बनकर के तैयार हो जाता है। और लीजिए सभी को ही मैंने इसी तरह से कट कर लिया है। इसका थिकनेस बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और ना बहुत ज़्यादा हम इसको ठीक रखेंगे। देख सकते हैं इसी तरह से हमें इसको तैयार करना है। इस तरह से अगर आप तैयार करेंगे ना तो हर एक नाश्ता फुला फुला क्रिस्पी बनकर के तैयार होगा। देख सकते हैं मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि कितना इसको हमें थिक रखना है।
अब हम इसको एक एक करके स्लरी में डीप नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसको छोटे छोटे पीसेस में तैयार किया है ना। तो क्या करेंगे, इस तरह से सभी को एक ही साथ डाल देंगे स्लरी में जिसे हमने तैयार किया था, और इसको हम बढ़िया से मिक्स करेंगे। तो इसे हम हाथों से एकदम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, नहीं तो ये टूट भी सकते हैं। तो हल्के हाथों से इस तरह से हम कोट कर लेंगे। इस तरह से आप इसको हाथों से ही कीजिएगा, जिससे बहुत ही आसानी से ये हो जाते हैं कोट। देख सकते हैं इस तरह से। तो सभी को ही मैंने इस तरह से कोट कर लिए हैं। अब चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से अगर आप कोट कर लेंगे ना, तो आपका नाश्ता एकदम ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर के तैयार होंगे। तो इसके लिए मैंने ऑयल को पहले ही गर्म करने रख दिया था। गैस की फ्लेम को हमें हाई रखना है, और हाई फ्लेम पे ही हमें इस नाश्ते को डालना है। तो एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपने एक साथ बहुत ज़्यादा डाल दिया तो नाश्ते अच्छे से नहीं फूलते हैं और ये क्रिस्पी नहीं बन पाते हैं। और इस तरह से अगर आप थोड़ा ही पीस अगर डालेंगे ना, तो ये अच्छे से फूलते भी हैं, और एक एक पीस जो है ना फूले फूले क्रिस्पी बन करके तैयार होते हैं। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लगभग 10 से 15 पीस डाल दिए हैं, और इसको हम पहले हाई फ्लेम पर पकाएंगे 2 मिनट के लिए। उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे, और मीडियम फ्लेम पे फिर से इसको हमें पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए। लगभग इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, और जब अच्छे से यह क्रिस्प हो जाए तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि एक साइड से बहुत ही अच्छे से क्रिस्प हो चुके हैं। जब इस तरह से अच्छे से यह क्रिस्प हो जाए तो उसके बाद इसके साइड को हम चेंज कर देंगे, और नीचे से भी फिर से हम इसको पकने देंगे, और इसी तरह से अलटते पलटते हुए इसको हमें क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेना है। और लीजिए 4 से 5 मिनट का समय हो चुका है, और यह नाश्ता बहुत ज़्यादा अच्छे से क्रिस्प हो चुका है। तो इसको हम निकाल लेंगे, और इसी तरह से दूसरा पीस भी हम बना करके तैयार कर लेंगे। बस इस तरह से एक एक पीस हम लेते जाएंगे और डाल देंगे ऑयल में, और एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और पहले आप इसको हाई फ्लेम पे 2 मिनट तक फ्राई कीजिए। उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिए, और मीडियम फ्लेम पे अच्छे से 3 से 4 मिनट तक फ्राई कीजिए। अगर आपने इसको लो फ्लेम पे फ्राई किया तो नाश्ता हो सकता है कि फट जाए, तो इसीलिए पहले आप इसको हाई फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कीजिए। जब यह अच्छे से सेट हो जाए तो उसके बाद इसके साइड को चेंज कीजिए, और इसी तरह से अलटते पलटते हुए 4 से 5 मिनट तक गोल्डन क्रिस्प होने तक फ्राई कर लीजिए। और देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से इसमें कलर आ चुका है। तो जब इस तरह से गोल्डन कलर आ जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। और देख सकते हैं, देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना क्रिस्प नाश्ता हमारा बन करके तैयार हुआ है। इस तरह से अगर आप नाश्ता बना करके तैयार करेंगे ना, तो बच्चे क्या बड़े भी मांग मांग कर खाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, पोहा बेसन की यह रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। बच्चे तो कुरकुरे चिप्स वगैरह खाना भूल ही जाएंगे अगर आपने इसको एक बार उन्हें खिला दिया। बच्चे बार बार इस नाश्ते की डिमांड करेंगे। इस रेसिपी को आप बनाकर हफ्ते 10 दिन तक स्टोर भी कर पाएंगे, क्योंकि ये इतना क्रिस्पी है ना, बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। तो एक बार बना लीजिए, और बच्चे जब भी डिमांड करें चिप्स कुरकुरे वगैरह की, तो उसकी जगह पे आप इस हेल्दी स्नैक्स को उन्हें दीजिए। बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी होते हैं, और बनाने में भी आसान है, और कम मेहनत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में यह रेसिपी बन जाता है, और बनाने में भी कोई झंझट नहीं है। तो चिप्स कुरकुरे वगैरह होते हैं अनहेल्दी, तो एक बार आप इस तरह से घर पर हाइजीनिक तरीके से बहुत ही हेल्दी तरीके से घर पर बनाइए और अपने बच्चों को दीजिए। बहुत ही टेस्टी और मज़े की यह रेसिपी है, जिसके आगे आप चिप्स कुरकुरे वगैरह तो खाना भूल ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको आई हो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक,
चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और हो सके तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट कर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी यह रेसिपी लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। आपको इस नाश्ते के लिए किसी भी तरह की कोई चटनी की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे आप इसको अपने मनपसंद चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ पर चाट मसाला वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसमें ऊपर से चाट मसाला या आप यहाँ पर मैगी मसाला वगैरह का इस्तेमाल करेंगे ना, तो इसका टेस्ट आपको और भी ज़्यादा पसंद आएगा। तो आप चाहें तो यहाँ पर चाट मसाला वगैरह को इस तरह से छिड़कते हुए ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला है। यह एकदम ही सिंपल तरीके से भी अगर आप इसको एंजॉय करेंगे ना, तो भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और इसकी आवाज़ तो आप सुन ही सकते हैं कि यह कितना क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। एक बार जब आप इसे बनाएंगे ना, तो सच में आप इसके दीवाने हो जाएंगे। बच्चे क्या बड़े भी इस पर टूट ही पड़ेंगे और हर रोज़ इसी की ही डिमांड होगी। तो फ्रेंड्स, ज़रूर से इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा।